हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आरती द्विवेदी। आज मैंने रामायण का पहला एपिसोड दोबारा देखा दूरदर्शन पर, तो बचपन की यादें ताज़ा हो गई। मुझे भी लगा मैं लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो मुझे राधे श्याम रामायण का बहुत प्रिय था, आज मैं आपको सुनाऊंगी। तो सुनिए। धनुष टूट चुका है, राम सीता की जयमाला हो चुकी है। धनुष टूटने से जो पृथ्वी में कंपन हुआ, उससे परशुराम को पता चलता है और उनका आगमन होता है। लोगों में थरथराहट है, डर है और उथल पुथल मची है। सभी उनके प्रति प्रणाम करने को दौड़ रहे हैं। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर यह समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने वरदान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन, चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार, अनुपम छवि वाले राम लखन, अनुपम छवि वाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सम्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सम्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। पूछ रहे हैं जनक से, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है। यह अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने शीस झुका, अपने मन की कुछ व्यथा कही, अपने मन की कुछ व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की, धनवा की थोड़ी कथा कही, धनवा की थोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना, तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधनु के, सारे तन में छाई लाली। लाल लाल आँखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जना गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, धनवा को किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी पृथ्वी है तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की
लगी बरसने आग। मिथिलेश्वर घबरा उठते हैं, भय के बस हृदय धड़कता है, भय के बस हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से ना निकलता है, उत्तर मुख से ना निकलता है। सीता जी को वह आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास्कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। समय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होइए केउ एक दास तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने ऐसा अपराध किया बस दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। भृगुपत बोले सेवक वह है, जिसका सेवा पर ही दिल है। जो बैरी कैसा काम करे, वो काट डालने काबिल है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तृण छुपा चोर की दाढ़ी में। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। बोले सुख का संवाद कभी दुख का विवाद बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज़्यादा मीठा होता है, वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो और क्रोध चढ़ आया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ भी करना करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनु ही तोड़ी, तो कभी न ऐसे ऋषिया ने, तो कभी न ऐसे ऋषिया ने। इस धनवा में क्या लाल लगे, जो स्वामी इतने गरमाने। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस तरह जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से से बेताब। बोले ओ राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसी क्रोधी के आगे क्यों आँख निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु ही सम है। लखनलाल ने अब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान, धनुष हमारी राह में है सब एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है।
ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। यह गहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। किया जिस समय लखन ने ऐसा वचन विरोध, परशुराम के हृदय में बढ़ा और भी क्रोध। बोले बालक क्या हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है, जो बात काटता जाता है। क्या न्योतारी बामन समझा, जो मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भृगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ निर्मोही हूँ। मेरे इस लोह लुहाने ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी राण बना दी है। विख्यात सहस्र बाहु तक के भुज दंड काटने वाला है। इस परसे को अब तू भी देख, जो खून चाटने वाला है। लक्ष्मण बोले देखना, नजर नहीं लग जाए। दबा लीजिए कांख में, हवा न लगने पाए। बस इसी एक ही परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला, सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हल्दी की एक गांठ ही पर पसरट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका गुट्ठल है। परसे में नहीं प्रबलता, वह जो बूढ़ी बाणी में बल है। क्यों बूढ़ा परसा दिखला कर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे। बलिहार आप तो फूलों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, जो हवा से डर पा जाए। वह छुई मुई के पेड़ नहीं, जो उंगली से मुरझा जाए। परशुराम ने फिर कहा बढ़ाना और विवाद, सूर्यवंश में नहीं तो होगा भी विषाद। दूध मुहे बड़ों से हंसी छोड़, अन्यथा रुलाएगा परसा। कर देगा खट्टे दांत अभी, वह स्वाद चखाएगा परसा। तू बच्चा है बच्चा ही रहे, क्यों मेरे कर से मरता है। मुझ जैसे क्रोधी के आगे, किस लिए लड़कपन करता है। लक्ष्मण ने फिर भी किया तत्क्षण वचन विरोध, रहे आपकी ओर ही नाथ आपका क्रोध। श्री महाराज हम लड़के हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं, लड़के ही लड़कपन करते हैं। पर तुम्हें नहीं शोभा देता, जो बच्चों के मुँह लगते हैं। मेरे मुँह में वह दूध नहीं, जो तुलसी से तुरसा जाए। डर है परसे की लपटों से, अत्यधिक उबाल ना आ जाए। घी पड़ते ही जिस तरह बढ़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। तभी बरज सौमित्र को उठे सच्चिदानंद, जल समान शीतल बचन बोले रघुकुल चंद। भगवन बच्चों की बातों का अनुचित या उचित न रहता है।
वह तो गंगा का है प्रवाह, वह तो गंगा का है प्रवाह, जो कुछ भी आए बहता है, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो यह सह लेता, यह लाते भी वीरों का भेष देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहें उसका अधिकारी तो मैं हूँ, यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। यह सुनकर कहने लगे परशुराम ललकार, अपराधी के वास्ते है कुठार की ढाल। लक्ष्मण बोले फिर वही रहा न जाता मौन, अपराधी रघुनाथ हैं यह कह सकता कौन। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत बरसों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो आप जो करते हो गड़बड़ झाला। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वही बकवाद, अतु इस सभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से उऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का अब पूरा भुगतान करूँगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूँगा मैं। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अबला हो भयभीत। परसा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। यह लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी में उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा, ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। भृगुपत फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ और खोटा है, सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों में ही खेला है मुँह देखा नहीं अभी रण का। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। जो बने इमारत बरसों में
घंटों में वह गिर सकती है, घंटों में वह गिर सकती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। रनिवासों के पाले वाले जब रड़ के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सम्मुख हो तो उससे कुश्ती लड़ते हैं। परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुँचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो नहीं इसे संहार किया। इतना कह आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बैन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूँ मैं, इसको छोड़े देता हूँ मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं, वापस ले रहा क्रोध को मैं। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए, लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती विदीर्ण यह छाती है, उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो। मेरी आँखों के आगे से किस लिए न इसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद तो अपनी आँखें आप ही कर न लीजिए बंद। आँखों से आँखें डरती हो तो आँखें मूंद चले जाओ, छाती विदीर्ण होती हो तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों से तो इन्हें भी ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही भाती हो तो फिर व्याख्यान सुना डालो। यह सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार, रंगभूमि में मच गया अब के हाहाकार। भृगुपति की लाल लाल आँखें जब अंगारे बरसाती थीं, तब सीतापति ने यह देखा सीता कुछ सहमी जाती थी। वैदेही की यह दशा देखे अत्यंत शीघ्र रणधीर उठे। उठने से पहले भृगुपत का उधर कुठार उठा और इधर श्री राम रघुबीर उठे। उठने से पहले नेत्र उठे जो लक्ष्मण को बिठलाते हैं। छोटे को छोड़ गुरु पर ही रघुनंदन आगे आते हैं। इतने में परशुराम दौड़े फिर परसा लिए हुए, तब परसे के नीचे आए रघुबर नीचा सिर किए हुए। हाथ जोड़ कहने लगे क्षमा करें मुनिनाथ, अब कुठार की शरण में आया है यह मात। अपने दासों का लहू पिए यह ताब भला कब पर से की। भृगुनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब पर से की। यदि इसे काट भी डालो तो
क्या चिंता है अनुरागी है, न्योछावर विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुकें ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। यह दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। भृगुपत ठहरे लक्ष्मण ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। क्षण भर में तो रुष्ट हूँ, क्षण भर में संतुष्ट, ब्राह्मण सरल सदैव रहे, होता है यह पुष्ट। यही सोचकर हंस पड़े वे छोटे रघुवीर, इनके हंसते ही लगा उधर हृदय में तीर। हे राम तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भ्राता को छाती जलने लग जाती है। देखो उस ओर तनक देखो, वह अब भी तो मुस्काता है, उसका रह रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। लक्ष्मण ने तत्क्षण कहा देव हुआ अनुकूल, मुख से श्री मुनिराज के अब बरसे हैं फूल। देखना संभलना इसी जगह, मूरत हो कर मत रह जाना। यह ना हो कि हमको ही हो यहाँ मंदिर आपका बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो हार भेंट कर सकते हैं। सुनते ही यह व्यंग फिर कोपे भृगुनाथ, तभी क्षमा की याचना कर उठे रघुनाथ। परशुराम तब राम से बोले होकर लाल, अब मैं समझा हूँ जरा तुम दोनों की चाल। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तू मीठी मीठी बातों से घावों को मेरे सेक रहा। वह तो है गर्म नर्म, यह है क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। बाकी युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलधाम। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है, मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे, त्याग राम का नाम अभी। लखन बीच में ही कह उठे धन्य तुम्हारा बोध, राम नाम तक से तुम्हें है इस कदर विरोध। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम एक ब्राह्मण का है क्षत्रिय का वही नाम क्यों है। और अधिक कहते लखन किंतु दब गया भाव, भाई के संकेत का इतना बड़ा प्रभाव। बोल उठे रघुनाथ अब सुनिए श्री मुनिनाथ, व्यर्थ झगड़ते आप हैं राम नाम के साथ। रघुनाथ आप में और मुझ में सोचें तो कितना अंतर है, यह परशुराम मस्तक पर है तो राम नाम चरणों पर है। मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा, वही तो बड़ा कहाता है होता है जिसका नाम बड़ा।
भृगुनाथ विनय हम करते हैं पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नभते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। इतनी हट इतनी झुंझलाहट इतना भी क्रोध नहीं अच्छा। मिलने में है सानंद सदा प्रभु बैर विरोध नहीं अच्छा। बिगड़ जाए जो हम कहीं तो अनर्थ हो जाए। सूर्यवंश में जन्म है धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं अपना स्वभाव कहते हैं हम। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमद खौलने लगता है। फिर महाकाल भी सम्मुख हो उससे भी लड़ना पड़ता है। वह शस्त्र न लोहे का ही है फिर ना वह हाथ में रहता है। तो भी वह प्रभु से अलग नहीं सर्वदा साथ में रहता है। कहिए बतला दे वह क्या है जिसका हमको अब भी डर है। द्विजराज देखिए नीचे को वह उन चरणों की ठोकर है। कोमल है वह पर हमें रखती है भयभीत। उसमें ही वह शक्ति है ले त्रिभुवन को जीत। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे भृगुनाथ। पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। बोले तुम अवतार हो तो संदेह मिटाओ। राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। राम रमापति कर धन लेहू। खेचऊ मोर मिटहि संदेहु। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। धन्यवाद।